हेलो दोस्तों, हाज़िर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। अगर आपने मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसमें मैंने कहा था कि मैं फुल सिलेबस टेस्ट दूंगी। दो डेट्स बताई थी, एक 29 फ़ैब, दूसरी 31 मार्च। 29 फ़ैब को जो मैंने टेस्ट दिया था उसमें मेरे 200 मार्क्स थे, बट मैं वो अपलोड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ उसी दौरान मेरी फैमिली मेंबर को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उसके बाद सब कुछ हॉल्ट पे चला गया था। मेरी स्टडीज़ भी काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ें हो गई, लिटरली होते जा रही थी जो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। तो उस चक्कर में काफ़ी कुछ मैंने जल्दी करने की सोची। अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करके मैंने सोचा कि जो पॉपुलर थोड़े भैया दीदी हैं उनकी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, और मुझे लगा कि शायद मैं जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर करके और कुछ शॉर्टकट से कर लूँगी। लेकिन आज जब मैंने 31 मार्च को ये टेस्ट दिया है तो इसने मुझे झटका ही दे दिया। मुझे समझ में पहले तो नहीं आया था, लेकिन अब थोड़ा आ रहा है कि शॉर्टकट से काम चलेगा नहीं। मुझे शॉर्टकट शायद समझ में नहीं आता है। तो अब मेरे पास दिन तो 1 महीना है और मेरे मार्क्स आप देख लीजिए, 89 मार्क्स हैं अभी। अब इसमें क्या ही एनालिसिस करती, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया। अब भैया दीदी की स्ट्रैटेजी तो मेरे काम नहीं आई। अब मुझे अपनी ही स्ट्रैटेजी से चलना होगा। और मेरा उसमें मुझे ये लगता है कि मैं स्टार्टिंग से एक एक चैप्टर उठाकर उसको उसके जो वन शॉट वीडियो, उसके बाद उसके PYQs, और जहाँ कुछ ज़रूरी हुआ तो NCERT के एग्ज़ाम्पल्स वो करके, और डेली एक टेस्ट फिज़िक्स का, एक केमिस्ट्री का डेली टेस्ट देके और डेली रिपोर्ट करूँगी और इस चैनल पे भी अपलोड करूँगी। बाकी अगर मुझे मतलब आपको समझ में आए कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ थोड़ी, इसके बाद अब जब मैं डेली अपलोड करने लगूँगी तो प्लीज़ मुझे थोड़ा गाइड कर देना, क्योंकि मुझे बहुत नीड है इस वक्त। थैंक यू।